सकारात्मक कार्य हमें सदैव आंतरिक प्रदान करता है। यह आंतरिक शक्ति ही जो हमारे डर को कम करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है, और यही आत्मविश्वास दूसरों की मदद करने की हमारी भावना को बढ़ाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर खुश रहना है तो अपने भीतर एक दया नाम की चीज़ को ज़रूर पैदा करें। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि खुश रहना है तो अपने अंदर दया नाम की चीज़ को ज़रूर पैदा करें। दोस्तों, हम सभी को खुश रहने और दयालु होने की क्षमता होती है, और नहीं तो हम एक दूसरे को दर्द को पहचानने को भी क्षमता रखते हैं। दोस्तों, यदि सच में हम सभी को खुश रहना है तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि सकारात्मक सोच का ज़्यादा प्रयोग करें और सकारात्मक को ही बढ़ावा दें, और नकारात्मक सोच को जितना हो सके कम प्रयोग करें। दोस्तों, नकारात्मक सोच तो हमें जल्दी ही खुश कर देता है, लेकिन आगे चलकर हमें दुख का सामना करने को कहता है। और जब हम वहीं सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे अंदर हरदम नई ऊर्जा बनकर उत्पन्न होती है। दोस्तों, यह आंतरिक शक्ति होती है जो हमारे शरीर के अंदर से डर को बिल्कुल कम कर देती है और हमारा मनोबल बढ़ता ही जाता है। इसलिए हम सभी को सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने अंदर की अच्छाई और बुराई को बिल्कुल पूरी तरह से पहचान सके। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये कैसे संभव है? जो हम बचपन से करते आए हैं वही मन करेगा करने को। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप जब तक दया नाम की भावना आप अपने अंदर उत्पन्न नहीं करेंगे तो इसके बिना आप बिल्कुल खुश नहीं रह सकते। दया और मानवता स्नेह हमें केवल जीवित रहने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में सफलता और खुशियाँ हासिल करने का रास्ता है। दोस्तों, दया और प्रेम की सकारात्मक सोच को परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों, हम लोग अपने जीवन में उम्मीद और साहस या दृढ़ संकल्प जैसी आवश्यक शक्ति को पैदा कर सकते हैं। तो बौद्ध परंपरा में दया और प्रेम को एक ही विचार की दो पहलू में देखा जाता है। दया जो है एक दूसरे का दर्द मिटाने की कोशिश करता है, और वहीं प्रेम यह चाहता है कि सभी लोग खुश रहें। किसी भी प्रकार के दुख और सुख को दो भागों में बांटा जा सकता है। यही है मानसिक और शारीरिक, इन दोनों में सबसे बड़ा मन ही है जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। दोस्तों, सच में कहा जाता है कि जब तक किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित न हो तब तक हम अपने भगवान को याद नहीं करते हैं, न कभी याद करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी दोस्तों, हम तभी तक भगवान को याद करते हैं जब तक पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हम कैसे ठीक हुए हैं। हालांकि हम लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारी आत्मा हर छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करती है। इसलिए हमें शारीरिक आराम करने के बजाय अपने आत्मा को शांति में लाने का हरदम प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने आत्मा को बार बार प्रयास करने से ही हम सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर ला सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर से धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि जब तक हम अपने शरीर को नकारात्मक ऊर्जा निकालने की धीरे धीरे कोशिश जब तक हम करते हैं तो हमारा मन भी बदलने लगता है। दोस्तों, जब हम दूसरों की दुख को याद करते हैं तो हमारे अंदर दया नाम की ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इससे हम अगर चाहें तो अपना दुख कम कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, हम हर अनुभव के साथ अपने अंदर से दयालु बनने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरों के दर्द के प्रति अगर हम सहारा बनकर उसका दर्द को कम करते हैं, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और इसी से हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है। दोस्तों, दूसरों की दुख को याद करने से और दूसरों के प्रति दया महसूस करने से हम अपना दुख कम कर सकते हैं। इसी प्रकार हर नई समस्या को हमारे
दिमाग को बेहतर बनाने के लिए एक और नए मूल्यवान अवसर के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही हमारी दया को गहरा करने के लिए एक और अवसर के रूप में मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी।